हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमआरएस एकेडमी मैथ्स बाय ईआर तिवारी सर में स्वागत करता हूं। हम लोग मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे थे जो कि एमपी बोर्ड 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक को क्लियर करने से पहले थोड़ा टॉपिक को समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे आने हैं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था, इसमें बेटा 1 मार्कर, 2 मार्कर और 3 मार्कर तीनों के 1 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 6 मार्क्स का टॉपिक है। 1 मार्क्स के लिए मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट बताया था जिसमें हमने बात की थी मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए दूसरा बार समझते हैं कि अब इसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिफाइन करते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में इक्वालिटी करी जाती है, क्या की जाती है? इक्वालिटी। तो कैसे करते हैं? देखिए जब भी कोई ऐसे इस क्वेश्चन में लिखा है मैट्रिक्स, आपको लिखा है फाइंड एक्स एंड वाई, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था, वही सेम प्रोसेस हम आज बात कर रहे हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन में कुछ प्रूफ करना है तो फर्स्ट वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, यानी कि पहली वैल्यू किसके बराबर है? 5 के, यानी कि आप कह सकते हो 3y माइनस के x बराबर में 5। लेकिन इससे आप लोग ना तो भी x का आंसर निकाल सकते हैं ना y का आंसर निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब आमने सामने क्या हुए? बराबर होते हैं। माइनस के 2x किसके बराबर है? माइनस के 2 के, तो आप लिख सकते हैं माइनस के 2x बराबर -2। x का आंसर आ गया 1। x का आंसर 1 यहाँ पे लिख दीजिए। 3y माइनस के 1 बराबर में 5, -1 को इस साइड ले आइए, 3y बराबर में 6। y का आंसर आपका 2 आ गया, ठीक है। और x और y ही फाइंड आउट करने थे, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है, तो x का आंसर 2 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 3a माइनस के b बराबर में 50, तो 3a माइनस के b बराबर में 5011, ये हमें दिया हुआ है। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि b का आंसर हमें दिया है 4325, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3a माइनस 4325, क्या बेटा? 4325 इक्वल में 5011। इस वैल्यू को मैं इस तरफ ले आता हूं, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से मिटा के डायरेक्ट इस साइड लिख देता हूं। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आ गई 5011 प्लस, अब b लेके आए हैं तो 4325। हमेशा जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किया जाता है प्लस माइनस में। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब पहली वैल्यू को पहली में जोड़ना है, आंसर आपका आ गया 9। दूसरी वैल्यू को दूसरे में जोड़ना है 3, 1 को बेटा 2 में जोड़ना है 3, 1 को 5 में जोड़ना है 6। इस 3 का डिवाइड सारी वैल्यू में दे दीजिए। अब जैसे ही सारी वैल्यू में डिवाइड देंगे तो a बराबर आ जाएगा 139336। 3 का डिवाइड सब में गया 3112, और ये आपका a का आंसर आ गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे कि देखिए यहाँ पर आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका 2012 और 2020 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है। अब ये आपके पास देखिए इसमें x और y निकालना था, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। आप 10th का मेथड लगाएंगे जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। तो हम बात करते हैं 10th के एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बेटा? दोनों वैल्यूओं को ऐड कर देते हैं, मतलब देखिए अगर ये अपोजिट साइन है, ऐसे -y प्लस y, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, x प्लस y प्लस x माइनस y। आंसर आ गया 7025 प्लस के 3003। अब आप y से y को कैंसिल आउट कर दीजिए, x और x कितने हो गए? 2x, क्लियर है। 7 3 10 0 2 5 3 सॉरी
5 और 3 8। 2 का डिवाइड बेटा इस 2 को नीचे ले जाइए तो आप इसमें x बराबर लिख सकते हैं 1/2 10 0 और 2 8। कभी भी मैट्रिक्स में किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो ईच एलिमेंट में होता है, सारी की सारी वैल्यू में होता है। तो जो 1/2 का डिवाइड जाएगा ये सारी वैल्यू में जाएगा, 10 में, 0 में, 2 में, 8 में, तो ये सारी की सारी वैल्यू में डिवाइड दे दीजिए। जैसे आप डिवाइड देंगे आंसर आएगा 5 0 1 4। अभी आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही जो x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या फिर इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो बाय का आंसर निकल आएगा। आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x के आंसर को इक्वेशन फर्स्ट में लिखो तो ये आ जाएगा 5 0 1 4, ठीक है, प्लस के बाय 7 0 2 5। इसे हम दूसरी तरफ ले गए तो बाय का आंसर आ गया 7 0 2 5 माइनस के 5 0 1 4। इन्हें हम लोगों को सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ, तो 7 में से 5 गए 2 आ गया, 0 2 में से 1 गया 1 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया। तो आपने ऊपर x का आंसर निकाला 5 0 1 4, नीचे y का आंसर आ गया, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऐसे हम और न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसा मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इस बार जो मैं पैटर्न करना है वो 2 मार्कर और 3 मार्कर के लिए करना है। थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सिंपल होगा, इजी होगा न्यूमेरिकल। If a equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then prove that a dash into a equal to I। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, LHS ले लीजिए। क्या LHS में क्या लिखा है, a dash into में a। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये a dash क्या है। मैंने आपको उसके फर्स्ट पार्ट में समझाया था, अगर आपको नहीं पता है तो आपको फर्स्ट पार्ट देख लेना है। a dash का मतलब होता है a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि हम लोग इसमें रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले a डैश निकालिए। a डैश क्या है, जैसे कि कोई लाइन लेटी हुई है cos अल्फा sin अल्फा, तो इसे लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा। अगला है बेटा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो ये a डैश हो गया। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको LHS निकालना होगा। पहले आपको कैलकुलेट करना है LHS, और क्वेश्चन में हमको LHS दिया है a डैश इनटू में a, यानी कि a का ट्रांसपोज और a दोनों मल्टीप्लाई में हैं। अब कई लोगों को ये पता होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रो का कॉलम में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास a डैश की वैल्यू है cos अल्फा माइनस के sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा। दूसरी वैल्यू हमारे पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा एंड cos अल्फा। देखिए प्रोसेस क्या कहती है, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो रो का कॉलम में किया जाता है। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं, खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। रो का मतलब है फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई पहली में cos का cos में किया cos स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में किया साइन स्क्वायर अल्फा, cos का साइन में किया cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा। ऐसे ही हमको देखिए पहली वाली रो का पहले कॉलम में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं MRC मतलब मल्टीप्लाई रो का कॉलम में पहली वैल्यू का पहले में करेंगे, cos का मल्टीप्लाई cos में cos स्क्वायर, साइन का साइन में साइन स्क्वायर, cos का साइन में cos अल्फा साइन अल्फा, साइन का cos में माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, साइन का मल्टीप्लाई cos में तो साइन अल्फा cos अल्फा। फिर इसके बाद आपके पास दूसरी वैल्यू है, आपके पास पहला हो गया cos का साइन में, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है साइन का cos में साइन अल्फा cos अल्फा, cos का साइन में माइनस के cos अल्फा साइन अल्फा। अब साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर में 1 0 0 1। आपके पास प्रॉपर्टी आ गई 1 0 0 1, इसे हम लोग आई कहते हैं। क्या कहते हैं? आई। तो 1 0 0 1 को हम डिफाइन करेंगे आई से, और ये आपका डिफाइन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को। इसे आरएचएस से डिफाइन करते हैं, तो बराबर में आरएचएस। क्लियर है? इसके बाद अगले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा था, सो दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 7 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ था कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि आपको पहले वाले वीडियो को समझना होगा। जैसे आप पहले वीडियो मैंने आपको पूरी डेफिनेशन समझाई थी कि क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो उस समय हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कभी भी प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कभी भी प्रूफ करना हो, उस समय हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो वैल्यू हमें निकालनी किसकी होती है? वो वैल्यू किसकी निकालनी होती है हम लोगों को? वो वैल्यू हम निकालते हैं किसकी? आपको ट्रांसपोज निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ट्रांसपोज। किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए आप ए डैश निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसका ए डैश निकालेंगे। निकालते हैं तो ए डैश क्या होगा? ए का ट्रांसपोज 1। अब देखिए ये आपके पास रो है, इसे कॉलम में लिख दीजिए। 1 - के 1 5 -1 2 1 5 1 3। अगर किसी क्वेश्चन में ए और ए डैश आपस में बराबर आ जाए तो ए बराबर में ए डैश, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममिताभ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममिताभ्यू। ठीक है, बात समझ आई? इसे सिमेट्रिक या सममिताभ्यू से डिफाइन करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ऐसे है कि सो दैट ए मैट्रिक्स A 0 1 -1 -1 0 1 1 के 1 0, तो ये आपकी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या करते हैं, रो को कॉलम में ऐसे 0 1 -1 है, इसे कॉलम में लिख देंगे 0 1 -1 -1 0 1 है, -1 0 1 1। अब ये तीसरी है 1 -1 0। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी से समझिए। ऐसे यहाँ पे +1 था तो -1 हो गया, -1 था तो +1 -1 +1 0 1 -1। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या है सिंपल सी प्रॉपर्टी? वो ये है कि सब में से आप माइनस, देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है, -1 था यहाँ पे +1, या -1 या +1, मतलब जो a की वैल्यू है उसमें अगर माइनस की जगह प्लस आ जाए और प्लस की जगह माइनस आ जाए, माइनस की जगह प्लस आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो वो आपकी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए आप माइनस के साइन को कॉमन ले लें। माइनस के साइन को कॉमन लेने से क्या होगा कि आपने जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लिया, 0 तो 0, -1 था ये आपका हो गया +1, 1 था ये आपका हो गया -1, 1 था -1 0 1 1 -1 0। तो इसमें आगे बेटा a डैश बराबर माइनस के a। ठीक है, जब a डैश बराबर माइनस ये आता है तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे अपन हिंदी में कह देंगे विषम सममिताभ्यू। ठीक है, तो आप इसे यहां तक करिए, फिर आगे करते हैं। चलिए अब हम लोग अगले न्यूमेरिकल से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। इस बार जो मैं पैटर्न करना है वो 2 मार्कर और 3 मार्कर के लिए करना है। थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सिंपल होगा, इजी होगा न्यूमेरिकल। इफ a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन प्रूव दैट a डैश इनटू a इक्वल टू i। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, LHS ले लीजिए। क्या LHS में क्या लिखा है? a डैश इनटू में a। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये a डैश क्या है। मैंने आपको उसके फर्स्ट पार्ट में समझाया था, अगर आपको नहीं पता है तो आपको फर्स्ट पार्ट देख लेना है। a डैश का मतलब होता है a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब है कि हम लोग इसमें रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले a डैश निकालिए।
ए डैश क्या है, जैसे कि कोई लाइन लेटी हुई है cos अल्फा sin अल्फा, तो इसे लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा। अगला है बेटा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो ये ए डैश हो गया। सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको एलएचएस निकालना होगा। पहले आपको कैलकुलेट करना है एलएचएस, और क्वेश्चन में हमको एलएचएस दिया है ए डैश इनटू में ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज और ए दोनों मल्टीप्लाई में हैं। अब कई लोगों को ये पता होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रो का कॉलम में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए डैश की वैल्यू है cos अल्फा माइनस के sin अल्फा और cos अल्फा। दूसरी वैल्यू हमारे पास है cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा एंड cos अल्फा। देखिए प्रोसेस क्या कहती है, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो रो का कॉलम में किया जाता है। लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं, खड़ी हुई लाइंस को कॉलम कहते हैं। रो का मतलब है फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई पहली में cos का cos में किया cos स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में किया साइन स्क्वायर अल्फा, cos का साइन में किया cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा cos अल्फा। ऐसे ही हमको देखिए पहली वाली रो का पहले कॉलम में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं एमआरसी मतलब मल्टीप्लाई रो का कॉलम में पहली वैल्यू का पहले में करेंगे, cos का मल्टीप्लाई cos में cos स्क्वायर, sin का sin में sin स्क्वायर, cos का sin में cos अल्फा sin अल्फा, sin का cos में माइनस sin अल्फा cos अल्फा। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, sin का मल्टीप्लाई cos में तो sin अल्फा cos अल्फा। फिर इसके बाद आपके पास दूसरी वैल्यू है, आपके पास पहला हो गया cos का sin में, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करना है sin का cos में sin अल्फा cos अल्फा, cos का sin में माइनस के cos अल्फा sin अल्फा। अब sin का sin में करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा और cos का cos में करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर में 1 0 0 1। आपके पास प्रॉपर्टी आ गई 1 0 0 1, इसे हम लोग i कहते हैं। क्या कहते हैं? i। तो 1 0 0 1 को हम डिफाइन करेंगे i से, और ये आपका डिफाइन होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यही प्रूफ करना था हम लोगों को। इसे RHS से डिफाइन करते हैं तो बराबर में RHS। क्लियर है? इसके बाद अगले क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या लिखा था, सो दैट मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 7 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया हुआ था कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि आपको पहले वाले वीडियो को समझना होगा। जैसे आप पहले वीडियो में आपको पूरी डेफिनेशन समझाई थी कि क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो उस समय हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कभी भी प्रूफ करना हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कभी भी प्रूफ करना हो, उस समय हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है वो वैल्यू हमें निकालनी किसकी होती है, वो वैल्यू किसकी निकालनी होती है हम लोगों को, वो वैल्यू हम निकालते हैं किसकी, आपको ट्रांसपोज निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ट्रांसपोज। किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के लिए आप ए डैश निकालेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका ए डैश निकालेंगे, निकालते हैं तो ए डैश क्या होगा, ए का ट्रांसपोज 1। अब देखिए ये आपके पास रो है, इसे कॉलम में लिख दीजिए 1 - के 1 5 -1 2 1 5 1 3। अगर किसी क्वेश्चन में ए और ए डैश आपस में बराबर आ जाए तो ए बराबर में ए डैश, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममिताभ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममिताभ्यू। ठीक है, बात समझ आई? इसे सिमेट्रिक या सममिताभ्यू से डिफाइन करते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास ऐसे है कि सो दैट ए मैट्रिक्स A 0 1 -1 -1 0 1 1 के 1 0, तो ये आपकी कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या करते हैं, रो को कॉलम में ऐसे 0 1 -1 है, इसे कॉलम में लिख देंगे 0 1 -1 -1 0 1 है,
-1 0 1 1। अब ये तीसरी है 1 -1 0। अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी से समझिए, ऐसे यहाँ पे +1 था तो -1 हो गया, -1 था तो +1, -1 +1 0 1 -1। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, इसमें एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या है सिंपल सी प्रॉपर्टी? वो ये है कि सब में से आप माइनस, देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी क्या है, -1 था यहाँ पे +1, या -1 या +1, मतलब जो a की वैल्यू है उसमें अगर माइनस की जगह प्लस आ जाए और प्लस की जगह माइनस आ जाए, माइनस की जगह प्लस आ जाए, प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वो आपकी कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इसे प्रूफ करने के लिए आप माइनस के साइन को कॉमन ले लें। माइनस के साइन को कॉमन लेने से क्या होगा कि आपने जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लिया, 0 तो 0, -1 था ये आपका हो गया +1, 1 था ये आपका हो गया -1, 1 था -1 0 1 1 -1 0। तो इसमें आगे बेटा a' बराबर माइनस के a, ठीक है। जब a' बराबर माइनस ये आता है तो इसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे अपन हिंदी में कह देंगे विषम सममिताभ्यू, ठीक है। तो आप इसे यहां तक करिए, फिर आगे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3x2। हमें 3x2 का एक मैट्रिक्स बनाना है whose element are given by aij equal to 1/t I plus 2j का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले ये बात देखना पड़ेगा कि आपको 3x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं aij, इसमें बेटा 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। वैल्यू होगी आपकी a11 a12, ठीक है। अब एक बात सुनिए, इसमें सबसे पहले कॉलम को लिखना होता है, यानी कि 2 लिखेंगे, यानी कि a11 a12 a21 a22 a31 a32। देखिए पहली वाली आपके पास रो होती है, दूसरी वाली कॉलम, इसमें 2 कॉलम्स हैं यानी कि 1 1 1 2, ठीक है। फिर 2 1 2 2 2। अब देखिए सर काउंट कीजिए, 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। इसमें एक चीज क्या कॉमन दी है वो सुनिए, ए आई जे का जो आंसर है वो दिया है 1/2 I plus 2j का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, इसमें पहले नंबर पे I, दूसरे नंबर पे j दिया हुआ है। I का मतलब है I रो, ith रो या फिर jth कॉलम, ठीक है, I रो और j कॉलम। तो बेटा I का आंसर 1 होता है, ऐसे 1 1 निकालना है। क्या निकालना है? a11। पहला वाला I का आंसर होता है, I का आंसर 1 प्लस के 2 into 1 का होल स्क्वायर। बेटा 2 into 1 कितना होता है? 2, 1 plus 2 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आंसर आ गया 9/2। क्लियर है? ये आपके पास आ गया a11। इसके बाद आप निकालेंगे a12, पहला वाला I दूसरा वाला j, 1/2। I का आंसर 1 प्लस के 2 into 2 का होल स्क्वायर, 2 into 2 4, 4 plus 1 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 1 into में 25, आंसर आ जाएगा 25/2। मुझे a11 a12 a21, अब a21 निकालिए। a21 कैसे निकालेंगे? पहली वाली वैल्यू I, दूसरी वाली j, तो I का आंसर 2, आप लिखेंगे 1/2, 2 प्लस के 2 into 1 का होल स्क्वायर, 1/2, 2 plus 2 4, 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ गया 8, ठीक है। इसके बाद निकालिए a22, 1/2, पहला वाला आंसर I का, दूसरा वाला j का, तो इसे I की जगह लिखिए 2 प्लस के 2 into 2 का होल स्क्वायर, 2 into 2 4, 4 plus 2 6, 6 का स्क्वायर 36, आंसर आ गया 18। अब निकालिए a23, 1/2, पहला आंसर I का यानी कि 2 प्लस के 2 into 3 का स्क्वायर, 3 into 2 6, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 3 into 2 6, 6 और 2 8, 8 का 64, 64 से आ गया 32। अगला है a 2 3 आपको नहीं निकालना था, 3 1 निकालना था।
तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 3 1। तो 1/2 i का आंसर 3 प्लस के 2 × 1 का होल स्क्वायर 1/2 3 और 2 5 5 का स्क्वायर 25 आंसर आ गया 25/2। इसके बाद आप निकालेंगे a32 1/2 3 प्लस के 2 × 2 का होल स्क्वायर 2 × 2 4 4 और 3 7 7 का स्क्वायर 49 तो 49/2। ये सारी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट की हैं इन सारी वैल्यू को क्वेश्चन में रखना होगा। तो सबसे पहले हम रखेंगे 1 में 1 का आंसर 9/2 1 का आंसर 25/2 2 1 का आंसर 8 2 2 का आंसर 18 3 1 का आंसर 25/2 3 2 का आंसर 49/2 और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। देखिए इसने कहा था a डैश, इसमें ये वैल्यू जो दे रखी है वो a डैश की दे रखी है। किसकी दे रखी है? a डैश। अब a डैश को आपको अगर a में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए शर्त होगी कि ये रो है, आप रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। रो का मतलब लेटी हुई लाइन को खड़े में लिख देते हैं। ठीक है, तो लेटी हुई लाइन कौन है? माइनस के 2 3 खड़े में लिख दिया, ये 1 2 है, इसे भी लिख दिया 1 2। b का आंसर -1 0 1 2 माइनस के 1 0 1 2। क्लियर है? अब सबसे पहले आप निकालेंगे a + 2b का होल डैश। a का आंसर आपको दिया है -2 1 3 2। b का आंसर आपको दिया है -1 0 1 2। कितना? -1 0 1 2। इस पे होल डैश लगा दीजिए। अब इसमें 2 इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है। जब भी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो ईच एलिमेंट में किया जाता है। ईच एलिमेंट का मतलब होता है सारी की सारी वैल्यू में। 2 का मल्टीप्लाई -1 में 0 में 1 में और 2 में। क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई माइनस में 1 में 0 में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2 1 3 2। 2 का मल्टीप्लाई किया -2 0 2 4। इस पे बेटा आपका ट्रांसपोज लगा हुआ है। पहली वैल्यू को पहली वैल्यू में ऐड कीजिए, यानी कि -2 को -2 में -4, 1 को 0 में 1, 3 को 2 में 5, 2 को 4 में 6। इसका बेटा होल डैश लगा देंगे। होल डैश का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। ठीक है, रो मतलब माइनस के 4 1 है, इसे कॉलम में लिख दीजिए। -4 1 5 6 है, इसे कॉलम में लिख दीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। देखिए अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये न्यूमेरिकल थोड़ा आसान भी है, सिंपल भी है। fx = cos x - sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। आपको प्रूव करना है fx × fy बराबर में fx + y। ठीक है, सबसे देखिए fx का आंसर दिया है, अब आपको fy निकालना है, फंक्शन ऑफ y निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बस कुछ नहीं करते, ऊपर जो फंक्शन x के हैं इनके बदले y लिख दीजिए। cos y माइनस के sin y और 0 sin y cos y 0 0 0 1। बात समझ आई? a fy आपका कैलकुलेट हो गया, फंक्शन ऑफ y। इसके बाद निकालेंगे f of x + y। क्या निकालना है? f of x + y। इसका मतलब है x की जगह x + y लिख लीजिए। cos x + y माइनस के sin x + y 0 sin x + y cos x + y 0 0 0 1। ये आपके पास आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है fx × fy बराबर f of x + y। तो आप सबसे पहले LHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए? LHS। क्या? LHS। LHS है fx इंटू में fy। fx है हमारे पास cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है,
अब एफ बाय देखिए, एफ ऑफ वाई है हमारे पास कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। हम हमेशा बात करते थे कि मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम में किया जाएगा, तो आपको रो का कॉलम में करना है। ये आपकी फर्स्ट रो है, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, तीनों में करना है। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, कॉस का कॉस में करेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। फिर साइन का करेंगे माइनस के साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। फिर कॉस का साइन में करेंगे माइनस के कॉस एक्स साइन वाई, साइन का कॉस में करेंगे माइनस के साइन एक्स कॉस वाई, लास्ट आपके पास 0। कॉस का कॉस में किया 0, साइन का 0 प्लस 0, ठीक है। ऐसे ही फिर सेकंड रो का बेटा मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे में साइन का कॉस में करिए, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, लास्ट आपके पास आ गया 0। साइन का साइन में करेंगे माइनस के साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, लास्ट है 0 0 0 0। पहले का पहले में 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 1। अब ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, आपको याद है और हमें ये भी पता है प्रूफ ये करना है, तो ये आपको पता होगा cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लीजिए, माइनस का बाहर आ गया। इसके बाद ये फॉर्मूला बनता है sin x प्लस y का, लास्ट है 0। ये आपका हो जाएगा sin x प्लस y, ये आपका हो जाएगा cos x प्लस y 0 0 0 1 इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। अभी आपके पास पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उस पर ध्यान देंगे। वो क्या है, ए का आंसर दिया है, बी का आंसर दिया है, तो आपके पास देखिएगा सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले ए बी निकालना है। ए का आंसर है 1 माइनस के 2 3 माइनस के 4 2 5। बी का आंसर है 2 3 4 5 2 1। आपको जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पहले ए बी निकालते हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो किया जाता है वो रो का कॉलम में, ये रो है, ये फर्स्ट रो का पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। पहली वैल्यू का पहले में यानी कि 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो आने वाला आंसर 2 हो गया, ठीक है। सेकंड का सेकंड में, 2 का 4 में, माइनस के 8, 3 का 2 में 6। 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3, माइनस 2 का 5 में, माइनस 10, 3 का 1 में करेंगे 3 आ जाएगा। बेटा ऐसे ही सेकंड रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में, तीसरे वाले कॉलम में। माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में, माइनस 8, 2 का 4 में, प्लस 8, 5 का 2 में 10, माइनस 4 का 3 में, माइनस के 12, 2 का 5 में 10 प्लस के 5। अब केवल आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। पहला आंसर 0 हो गया, दूसरा आंसर आपके 3 6 माइनस के 4, ये 10 और ये हो गया आपका 12 से 5 15 से 3। ये आपके पास ए बी आ गया। इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब देखिए मेरे पास ये था LHS जो ए बी था, अब मैं निकाल रहा हूं RHS। RHS में जो वैल्यू मेरे पास है उसका नाम है बी। सबसे पहले मैं बी का आंसर लिखूंगा। बी का आंसर है मेरे पास 2 3 4 5 2 1। बी का आंसर है बेटा 2 3 4 5 2 1। ए का आंसर है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। देखिए मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो रो का कॉलम में किया जा रहा है। ये फर्स्ट रो है, इसका पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में, ठीक है।
पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं, तो ये आपका आंसर आ रहा है 2 × 1, मतलब 2 हो गया। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई -4 में 12, 2 का 2 में -4, 3 का 2 में 6, 2 का 3 में 6, 3 का 5 में 15, 4 का 1 में 4, 5 का 2 में 20, 4 का -8, 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 25, 2 1 जा, ऐसे थर्ड वाले का पहले कॉलम में 2, -4 + 2 6 + के 5। अब इन सबको हम इकट्ठा करते हैं तो क्या होगा, -10, 2 15 6 21, -16 2 7 3 37, -2 6 5 11। तो हम ये देख रहे हैं कि LHS और RHS के आंसर बराबर नहीं है, यानी कि AB बराबर नहीं है BA के, यानी कि क्वेश्चन आपका सही है, AB ≠ = यही प्रूफ करना था, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए A = 3 - 2 4 - 2 दिया है, I = 1 0 0 1 दिया है, A² = KA - K2I। देन फाइंड वैल्यू ऑफ K का आंसर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है A² = KA - 2I। पहले हमने A² मतलब A × A, तो A मतलब ऊपर वैल्यू थी 3 - 2 4 - 2 दोनों बार लिखा, KA, A का आंसर 3 - 2 4 - 2 -2I, I का आंसर 1 0 0 1। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करनी है। 3 - 2 3 4। मल्टीप्लिकेशंस कैसे करेंगे, 3 का 3 में करेंगे 9, -2 का 4 में करेंगे 8, 3 का -2 में करेंगे -6, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 3 में करेंगे 12, -2 का 4 में करेंगे 8, 4 का 2 में करेंगे -8 + 2 का 2 में 4। ठीक है, पहला देखिए रो का कॉलम में करते हैं, तो ये रो है, इसका पहले कॉलम में 3 × 3 9, -2 × 4, फिर सेकंड कॉलम में 3 का 2 में -6, -2 का 2 में 4, फिर सेकंड रो 4 का 3 में 12, -2 का 8, 4 का 2 में -8 और ये 4। ये आ गया आपका 3K, -2K, 4K, -K 2K। आंसर हो गया 2 0 0 2। अब सबसे पहले आपके पास प्रोसेस क्या है, 9 में से 8 गया 1, -K 2, 4 -K 4। आंसर हो गया बेटा 3K, -K 2 -2K, 4K, -2K -2। अब इसमें आप कंपैरिजन कर लीजिए, पहली वैल्यू को पहले से ऐसे आप सारी वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। तो 1 किसके इक्वल है, 3K - 2K, तो 3K - K2 = 1, 3K बराबर में 3 आ गया, K का आंसर 1 आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। फिर सेकंड वैल्यू को लीजिए, -2 = -2K, -2 = -K 2K, K का आंसर आपका 1 आ गया। तो ये भी आपके पास कैलकुलेशन का एक ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे आप थर्ड भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं। थर्ड ले लीजिए, 4 बराबर में 4K, तो 4 बराबर में 4K, तब भी K का आंसर 1 आ गया। तो सब आंसर से K का आंसर 1 आने वाला है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है fx = fx² - 6। तो देखिए fa कितना होगा, कैलकुलेट f ऑफ a। तो देखिए f ऑफ a निकालते हैं, ये हो जाएगा बेटा आपका a² - 5a + के 6। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसमें कोई अकेली वैल्यू लिखी होती है, जैसे 6 लिखा हुआ है, तो उसे हम लोग i लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, i। क्लियर है, उसमें i लगा देते हैं। तो जैसे ही हमने i लगाया, सबसे पहली वैल्यू आ जाएगी a²। क्या, a² का आंसर होगा 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0। क्लियर है, a² का आंसर 2 0 1 2 1 -3 1 -1 0।
सबसे पहले ए स्क्वायर में दोनों वैल्यू आ गई, माइनस के 5a, माइनस के 5a का आंसर हम लिखेंगे 2 0 1 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 0 प्लस के 6 आई का आंसर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस करना है, ये रो है बेटा, इसका पहले कॉलम में 2 का 2 में 4, 0 का 2 में 0, 1 का 1 में 1 बेटा। ऐसे ही सेकंड में करेंगे, 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0, 1 का -1 में -1, 2 का 1 में 2, 0 का 3 में 0 प्लस 0 हो गया। ऐसे ही आपको सेकंड करना होगा, 2 का 2 में 4, 1 का 2 में 2, -3 का 1 में -3, 2 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 प्लस के 3, 2 का 1 में 2 -3 और 0, 1 का 2 -2 और 0, 1 का 0 में 0 -1 और 0, 1 का 1 में 1 प्लस 3 एंड 0। 5 का जो मल्टीप्लाई है वो सारी वैल्यू में होगा, 5 का सम में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 10 0 5 10 5 माइनस के 15 5 माइनस के 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करके आपस में सब्सट्रैक्ट करके आंसर लिख लेना है, जो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपका आंसर आ जाएगा जैसे 415, ऐसे आपको वैल्यू नोट करनी है, आपस में सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल समझते हैं कैसे करने हैं। तो देखिए जैसे कि लिखा है a इक्वल टू 3 -1 0 4 2 1 -1 2 1 1 2 3। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है a डैश b डैश, तो आप पहले निकाल लीजिए a डैश। बेटा डैश को यहाँ ट्रांसपोज कहते हैं, इसमें क्या करते हैं, रो है, इसे कॉलम में चेंज कर देते हैं, 4 2 1। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आप बी डैश निकालिए, क्या निकालिए, बी डैश। बी डैश का भी मतलब है रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो माइनस के 1 2 1 है, माइनस के 1 2 1 1 2 3। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या डिफाइन कर रही है वो देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी में LHS ले लीजिए, LHS हमारे पास है a माइनस बी का होल डैश बराबर में, तो देखिए a का आंसर लिखिए 3 माइनस के 1 0 4 2 1, b का आंसर है -1 2 1 1 2 3, इसका भी होल डैश। अब a माइनस बी का मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन में रो को आप इसमें से घटाएंगे, तो पहले को पहले से घटाएंगे, 3 को 1 में से घटाया, आंसर आ गया 4, -1 को 2 में से -3 एंड -1, 4 को 1 में से 3 0 -2, इसका होल डैश। डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, और ट्रांसपोज हमें डिफाइन करता है कि किसी भी क्वेश्चन को रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे लिख देंगे 4 माइनस के 3 -1 3 0 माइनस के 2। अब ऐसे ही आपको RHS निकालना है। RHS आपके पास क्या है, RHS आपके पास है a डैश माइनस के b डैश। सबसे पहले a डैश देखेंगे, a डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2 0 1, b डैश का आंसर है -1 1 2 2 1 3। क्लियर, 3 में से -1 गए, 4 बचा, 4 में से 1 गए 3, माइनस के 3 2, सॉरी 2 में से 2 गया 0, -1 और -2। तो LHS बराबर RHS है। जब आप इसी के दूसरे वाले को प्रूफ करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस, सब्सट्रैक्ट करके सेम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना हो, ऐसे एक्सप्रेस द मैट्रिक्स सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है
कि सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अगर कोई भी, तो मैंने आपको बताया था कि देखिए सबसे पहले सममित या विषम सममित अवयव में ट्रांसपोज निकालना होता है। क्या निकालना होता है? ट्रांसपोज। ए का आंसर अपने को दिया हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसमें ट्रांसपोज यानी कि ए डैश कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ए डैश कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देते हैं। 3 3 -1 जो रो है इसे कॉलम में लिख देंगे, -2 -2 1 -4 -5 2। अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है सममित तथा विषम सममित अवयव वाले में, P इक्वल टू क्या होता है 1/2 A प्लस A डैश। इसमें आपके पास आएगा 1/2, A का आंसर आप लिखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। फिर A डैश नोट डाउन करेंगे, A डैश होगा 3 -k2 -4 3 -k2 -5 -1 1 2। अब इसको ऐड कर दीजिए 1/2 3 3 6 1 -k5 1 -k4 -k4 -5 और -k4 एंड 4। इस 2 का सम में डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका आ गया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो इसे क्यू कह सकते हैं। सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्यू कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2। ठीक है, Q प्लस Q मतलब A प्लस A डैश A माइनस A डैश। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखिए 1/2। A का आंसर है 3 3 -k1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा दीजिए 3 -k2 -4 3 -2 -k5 -1 1 2। इसमें सबट्रैक्ट कीजिए, पहली वैल्यू को पहले में से सबट्रैक्ट कीजिए, 3 को 3 में से घटाइए, आंसर आपका आने वाला है 0। ठीक है, 3 को 2 में से घटाइए 5, ये आ जाएगा आपका 3 -3 को -5 0 6 -3 -6 एंड 0। 2 का सम में डिवाइड दे दीजिए और ये आपका आंसर आ गया। तो सम ऑफ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या करना होता है 1/2 A प्लस A डैश और 1/2 A माइनस A डैश निकालना होता है। अगर आप चाहें तो लास्ट में P प्लस Q दोनों को सम के रूप में रिप्रेजेंट कर दीजिए, 1/2 का डिवाइड सारी वैल्यू में दे दीजिए और आपका आंसर आ गया। देख लीजिए